फिजिक्स चैप्टर 3 सरल रेखा में गति के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मेरे दोस्त। इनको अगर पढ़ के चले गए, ऑब्जेक्टिव भी है प्लस में ऑब्जेक्टिव प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्टली पेपर में पूछना ही पूछना है। तो ऑब्जेक्टिव हैं जो 1 नंबर में पूछे जाएंगे, किसी भी तरह से पूछ लेंगे, खालिस्तान, एक वाक्य में उत्तर या सही विकल्प। गैस के अणुओं की गति कैसी होती है? त्रिविमीय होती है। फिर वेग, समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल किसे प्रदर्शित करता है? आंसर है विस्थापन को प्रदर्शित करता है। गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए क्या शून्य होगा? क्या चीज़ शून्य होती है? प्रारंभिक वेग होती है। ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल का अनुपात होगा, जब वस्तु स्थिर होती है तब ऐसा होता है। फिर अगला, स्थिति समय ग्राफ अक्ष के समांतर कब होगा? 1। इसके बाद किसी गतिमान वस्तु की स्थिति समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है? वेग को प्रदर्शित करती है। इसके बाद वेग समय ग्राफ या समय अक्ष के लंबवत कब होगा? कभी नहीं होता भाई साहब। इसके बाद आता है किसी वस्तु की ताक्षणिक चाल मापने वाला यंत्र स्पीडोमीटर से मापा जाता है मेरे दोस्त। इसके बाद किसी गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ की ढाल से क्या प्रदर्शित करती है? त्वरण करती है मेरे दोस्त। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, स्थिति समय ग्राफ किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर होती है। फिर अगला क्वेश्चन है एक समान त्वरण व परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं? इसके बाद बिंदु वस्तु किसे कहते हैं? वेग, चाल तथा दूरी विस्थापन में अंतर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक समान त्वरित गति में xt ग्राफ, vt ग्राफ तथा at ग्राफ बनाइए। ओनली ग्राफ बनाना है, 2 नंबर का आएगा मेरे दोस्त। अगले 3 और 4 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गति के समीकरण को सिद्ध करना है, वो भी ग्राफीय विधि से। फिर कलन विधि से गति के समीकरण निकालना है। फिर इसके बाद एक समान त्वरित गति के लिए t सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक को निकालो। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 100% एग्ज़ाम में इनमें से ही आना है।